पहले तो स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बहन जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पितृपक्ष में क्या कथा कराना ठीक है? यानी बहन जी का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है पितृपक्ष में कथा कराना सही है, यही ना पंडित जी? सही है, सही है, सही है। देखो पंडित जी ने सर्टिफिकेट दे दिया, सही है। अब देखिए होता क्या है, पितृपक्ष में कहते हैं कोई नया काम नहीं करना चाहिए, यही है ना? जैसे घर बनाने का काम, नया वस्त्र खरीदने का काम, नई गाड़ी खरीदने का काम, कोई भी जमीन खरीदने का काम, कुछ भी नया काम पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, मनाही है। लेकिन ये भी तो एक नया काम है, ये भी तो नया काम है ना? तो ये क्यों हो रहा है? अब क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो गहरा कारण है कि पितृपक्ष में मनाही क्यों है। क्या हमारे पितरों को नया काम पसंद नहीं है? मतलब हमारे जो दादाजी बाबूजी आएंगे, जो इस धरती पे नहीं हैं पर लोग सिधार चुके हैं, वो अगर आएंगे पितृपक्ष में, वो कहते हैं धरती पे आते हैं, तो क्या अपने बच्चों की तरक्की देखकर, नया घर बनते हुए देखकर उनको रोष उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, क्रोधित हो जाते हैं? अब देखिए क्या है, वो क्या कह रहे हैं। आखिर हमारे ऋषियों ने जो कहा मत करो ये नए काम, ऐसा उन्होंने मना किया क्यों? अगर मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया, या आप ही किसी के घर में मेहमान बनकर गई, ठीक है, और आपके उस घर वाले सारे लोग सारा काम कर रहे हैं और आप पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप मेहमान हैं, आपको छोड़कर सब लोग सब काम कर रहे हैं। घर की स्त्रियां किचन में अपना काम कर रही हैं, पुरुष कहीं बाजार घूमने चले गए हैं, लड़के उधर खेल रहे हैं, कोई आपको पूछ भी नहीं रहा है, और आप उसी घर में बैठी हुई हैं, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना, बुरा लगेगा। तो यहाँ कहने का मतलब है, पूर्वज क्या कहते हैं, जो हमारे दादा परदादा नानी नाना सब आए हुए हैं, वो लोग हैं, इस कथा में भी होंगे, और वो आशीर्वाद दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं, अरे जब हम आए हैं तो कम से कम हमारा तो ध्यान करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर तुम घर बनाने में लगोगे, गाड़ी खरीद के गाड़ी में घूमने लगोगे, पार्टी मनाने जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, इसका मतलब तुम हमें भूल जाओगे ना। हमें याद करो, हमारा आशीर्वाद प्राप्त करो, और वो करो जो हमें पसंद है। उनको क्या पसंद था पूर्वजों को? उनको भी पसंद था भगवान की कथा सुनना, क्योंकि उनको भी, वो भी मुक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, वो भी कल्याण के मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये कथा किसके लिए है? ये कथा सिर्फ वंशजों के लिए नहीं है, ये उन पूर्वजों के लिए भी कथा है। इसलिए तो रोज रोज जयकारा लग रहा है, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने पूर्वजों की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय हो रहा है ना। यानी कि हम उनके कल्याण के लिए ये कथा कर रहे हैं। अब अगर कहीं पे कथा होगी तो कोई भी बुजुर्ग माता और पिता कितने खुश होंगे कि मेरा बेटा कथा करा रहा है। खुश होंगे कि नहीं? बाबूजी इस घर के, परिवार के कहाँ हैं बाबूजी? धर्म का काम बच्चे करेंगे तो माता पिता खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे। खुश होंगे ना? हाँ। आप बताइए। हमारे तरफ से सबको नमस्कार। हमको तो लगता है कि हनुमान जी आ गए हैं इस मंजिल में, माँ दुर्गा आ गई है इसमें, और हर घर से एक बच्चे जरूर हमारे अमित बाबू को दे कि अमित सब पूरा टोटल गांव हो जाए सेम। देखिए बाबूजी भावुक हो गए। बस हमारे लिए बाबूजी बोल नहीं पा रहे हैं। काम बेटे का अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। आपके बहुत भतीजे काम कर रहे हैं, अच्छा लग? बहुत 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 बहुत। ये भी तो पूर्वज है ना, ये भी तो पूर्वज है ना। हाँ बाबूजी आप बोलिए। अच्छा लगा? आशीर्वाद है बच्चों के ऊपर आपका? बहुत बढ़िया। देखिए ये भी पूर्वज हैं हमारे, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहन जी ने जो पूछा, बहन जी ने जो पूछा कि क्या पूजा कराना चाहिए पितृपक्ष में, तो पूजा पितरों के ही कल्याण के लिए है, इसलिए जरूर कराना चाहिए, जरूर कराना चाहिए, और मन कहीं और नहीं भटकाना चाहिए। तो पितृपक्ष के समय में कोई दूसरा काम मत करो, अपने पितरों को याद करो, माता को, पिता को, दादा दादी को याद करो, और जो उनको पसंद है, जो भोजन पसंद है वो बनाओ, जो कार्य पसंद है वो करो, वो प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देकर जाएंगे पितृपक्ष में। तो प्रेम से बोलिए माँ आदिशक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की, और आप सभी की जय हो, जय हो।